व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर मास्टरमाइंड में। दोस्तों, आज की स्पोकन इंग्लिश की 30वें दिन की इस क्लास में हम लेकर आए हैं कुछ आपके लिए बहुत ही रोचक सेंटेंसेस। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं अपनी इस क्लास की तरफ। पहला सेंटेंस है, मैं बीच में फंसना नहीं चाहता। अगर आपको ये वाक्य बोलना है कि कोई मैटर है और उस मैटर में आप बोलना नहीं चाहते, तो आप कहीं ना कहीं कह देते हैं सामने वाले से कि मैं बीच में फंसना नहीं चाहता। भाई, आप लोगों का मसला है, आप लोगों का मैटर है, जो भी हो आप इसको समझो या करो। तो आप इसे कैसे कहते हैं? आप कहेंगे, आई डोंट वॉन्ट टू बी स्टक इन द मिडिल। आई डोंट वॉन्ट टू बी स्टक इन द मिडिल। मैं बीच में फंसना नहीं चाहता। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस। मैं नहीं चाहता कि वो बीच में फंसे। अगर आपको ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई वाक्य आपको कहना है सामने वाले से कि मैं नहीं चाहता कि वो बीच में फंसे, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे, आई डोंट वॉन्ट देम टू गेट इन द वे। मैं नहीं चाहता कि वो बीच में फंसे। तो आई डोंट वॉन्ट देम टू गेट इन द वे। आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। अपनी नौटंकी बंद करो। अगर आपको किसी व्यक्ति से कहना है कि वो अपनी अपनी बात करो जा रहा है और आपको ये कहना है कि अपनी नौटंकी बंद करो, भाई पहले मेरी बात सुनो, तो आपको इस तरह से कहेंगे आप इंग्लिश में, स्टॉप योर गिमिक। स्टॉप योर गिमिक, अपनी नौटंकी बंद करो। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस। ये तो मेरी शराफत है, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। यह तो मेरी शराफत है कि मैंने उसे कुछ नहीं कहा। आप इसे कहेंगे, इट इज माई डिसेंसी, आई डिडेंट से एनीथिंग टू हिम। इट इज माई डिसेंसी, आई डिडेंट से एनीथिंग टू हिम। ये तो मेरी शराफत है कि मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। अगला सेंटेंस, मेरा मोबाइल चार्जर खराब है। अगर आपको इस मोबाइल चार्जर के बारे में किसी से कहना है कि मेरा मोबाइल चार्जर खराब है, या आप मुझे अपना मोबाइल चार्जर दे दीजिए, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे, माई मोबाइल चार्जर इज आउट ऑफ ऑर्डर। माई मोबाइल चार्जर इज आउट ऑफ ऑर्डर। मेरा मोबाइल चार्जर खराब है। अगला सेंटेंस, मैं जानता हूँ वो छोटी सोच वाला इंसान है। अगर आपको ये शब्द, ये वाक्य आपको अंग्रेजी में बनाना है, मैं जानता हूँ वो छोटी सोच वाला इंसान है, या उसकी सोच बहुत संकरी है, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे, आई नो दैट ही इज नैरो माइंडेड। आई नो दैट ही इज नैरो माइंडेड। अगर कोई महिला है तो आप कहेंगे, आई नो दैट शी इज नैरो माइंडेड। और अगर आप बहुत सारे लोगों के बारे में कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि उन वे छोटी सोच वाले इन लोग हैं, तो आप कहेंगे, आई नो दैट दे आर नैरो माइंडेड। तो जिस तरह की परिस्थिति होगी, जिस तरह से आप किसी व्यक्ति के बारे में बात करोगे, वहां पर ही के स्थान पर शी या दे कुछ भी आ सकता है। या अगर मैं जानता हूं कि तुम्हारी सोच छोटी है, तो आप कहेंगे, आई नो दैट यू आर नैरो माइंडेड। आगे बढ़ते हैं, वह तुम्हें बिगाड़ रहा है। यानी कि आप मान लीजिए, आप किसी को समझा रहे हो, आप कह रहे हैं कि आप उसके साथ मत उठिए बैठिए, वो तो बिगड़ा हुआ है और वो तुम्हें भी बिगाड़ रहा है। तो वह तुम्हें बिगाड़ रहा है, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे, ही इज स्पॉइलिंग यू। ही इज स्पॉइलिंग यू, वह तुम्हें बिगाड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस। तुम बिगड़ते जा रहे हो। अगर आप किसी को परिवार में ऐसा कहते हैं, किसी बच्चे को या किसी अपने परिचित को, कि यार अब तुम बिगड़ते जा रहे हो, तुम अपने रास्ते से भटक रहे हो, तो तुम बिगड़ते जा रहे हो, इसको हम कैसे कहते हैं? इसे कहेंगे, यू आर गेटिंग स्पॉइल्ड। यू आर गेटिंग स्पॉइल्ड, तुम बिगड़ते जा रहे हो। अगला सेंटेंस देखते हैं। अपने काम से काम रखो जनाब। अगर आपको किसी से कहना है कि आप दूसरे के कामों में आप हस्तक्षेप मत कीजिए, अपने काम से काम रखिए, तो आप इसे कैसे कहते हैं? आप कहते हैं, माइंड योर ऑन बिजनेस सर। माइंड योर ऑन बिजनेस सर, अपने काम से काम रखिए जनाब। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस। जिंदगी बहुत छोटी है मेरे यार। अगर हमें इस तरीके से कहना है कि जिंदगी बहुत छोटी है मेरे यार, आपस में प्रेम से रहो, झगड़े मत करो, और सही से सुख सुख से आप अपना जीवन व्यतीत कीजिए, तो कहीं ना कहीं हम इसको कहते हैं, जिंदगी बहुत छोटी है मेरे यार। तो इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे, लाइफ इज टू शॉर्ट माई फ्रेंड। लाइफ इज टू शॉर्ट माई फ्रेंड, जिंदगी बहुत छोटी है मेरे यार। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस। उसने जो कुछ भी कहा वो सब गलत है। अगर आप
किसी को ये बात बता रहे हैं कि देखिए उसने आपसे जो कुछ भी कहा वो सब गलत है, तो आप इसे कैसे कहते हैं? आप इसे कहेंगे वॉट एवर ही सैड इज टोटली रॉन्ग। वॉट एवर ही सैड इज टोटली रॉन्ग। उसने जो कुछ भी कहा वो सब गलत है। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस। एक बात तो पक्की है, एक दिन वो तुम्हें धोखा जरूर देगा। अगर आप किसी को सचेत कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि आप उससे अवेयर रहिए, आप उससे सचेत रहिए, तो कहीं ना कहीं आप एक बात कहते हैं कि एक बात तो पक्की है, देखना एक दिन वो तुम्हें ज़रूर धोखा देगा। तो आप इसे कैसे कहते हैं? आप कहते हैं वन थिंग इज फॉर श्योर, वन डे ही विल डेफिनेटली चीट यू। वन थिंग इज फॉर श्योर, वन डे ही विल डेफिनेटली चीट यू। एक दिन वो आपको ज़रूर धोखा देगा। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं अगला सेंटेंस। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जो कहना है जल्दी कहो। आपको अगर ऐसे कहना है किसी से कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जो कहना है जल्दी कहो, आप मान लीजिए किसी जल्दी में है, आप कहीं जा रहे हैं, कोई व्यक्ति आपसे अपनी बात बताना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं आप कहते हैं कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जो भी कहना है जल्दी से शॉर्ट में कह दो। तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई डोंट हैव मच टाइम, से क्विकली वॉट यू वॉन्ट। आई डोंट हैव मच टाइम, से क्विकली वॉट यू वॉन्ट। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जो कहना है जल्दी कहो। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोच रहा था। अगर कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति आपसे कोई बात बता रहा है और वो कह रहा है कि मैं तो ऐसा सोच रहा था, और फिर आप भी अगर मान लीजिए ऐसा ही सोच रहे होते हैं, तो आप कहते हैं मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोच रहा था जैसे आप बोल रहे हो। तो आप इसे कैसे कहते हैं? आप कहेंगे दैट्स एग्जैक्टली वॉट आई वॉज थिंकिंग। दैट्स एग्जैक्टली वॉट आई वॉज थिंकिंग। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोच रहा था जैसा आप सोच रहे हो। मुझे बुखार है और गला भी ख़राब है। जैसा कि मौसम अभी सर्दी का मौसम है, तो कहीं ना कहीं एक माइल्ड फीवर हो जाता है और गला भी ख़राब हो जाता है। तो आप कहीं ना कहीं कहते हैं कि मुझे बुखार है हल्का सा और गला भी ख़राब हो रहा है। तो आप इसे कैसे कहते हैं? मुझे बुखार है और गला भी ख़राब है। तो आप इसे कहेंगे आई हैव फीवर एंड सॉर थ्रॉट। आई हैव फीवर एंड सॉर थ्रॉट। मुझे बुखार है और गला भी ख़राब है। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस। बात को बढ़ाओ मत यार। अगर मान लीजिए कोई बात, कहीं कोई इंसान, किसी दो व्यक्ति के बीच झगड़ा हो रहा है और कहीं ना कहीं आप उसका उस झगड़े का सेटलमेंट करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई एक व्यक्ति फिर से बोल पड़ता है, तो आप कहते हैं यार बात को बढ़ाओ मत, और इसको, इस मैटर को अब हमने यहीं ख़त्म कर दिया है, छोड़ दो इसे, फैसला हो गया। तो आप कहते हैं बात को बढ़ाओ मत। तो आप इसे कैसे कहते हैं? आप कहते हैं डोंट इंक्रीज द मैटर मैन। डोंट इंक्रीज द मैटर मैन। या आप ये भी कह सकते हैं डोंट इलोंगेट द मैटर मैन। डोंट इलोंगेट द मैटर मैन। आप इनमें से कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं। अगले सेंटेंस की तरफ देखते हैं। मुझे तुमसे पहली नज़र में प्यार हो गया। अगर आप किसी को इस तरह से बोल रहे हैं मुझे तुमसे पहली नज़र में प्यार हो गया, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई फेल इन लव विद यू एट फर्स्ट साइट। आई फेल इन लव विद यू एट फर्स्ट साइट। मुझे तुमसे पहली नज़र में प्यार हो गया। अगला सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस। मुझे कोई एतराज नहीं है, तुम जैसा चाहो करो। अगर आप किसी से कह रहे हैं कि मुझे भाई कोई एतराज नहीं है, तुम्हारी मर्जी जैसे आ रही है, जैसे आप सोच रहे हो, जैसा चाहते हो वैसा कर लो, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई हैव नो ऑब्जेक्शन, डू एज यू वांट। आई हैव नो ऑब्जेक्शन, डू एज यू वांट। मुझे कोई एतराज नहीं है, तुम जैसा चाहो करो। अगला सेंटेंस। मुझे घबराहट हो रही है, पता नहीं वो आएगा भी या नहीं। अगर आप ऐसा कहीं कोई सेंटेंस बोलने की ज़रूरत पड़ रही है कि मुझे घबराहट हो रही है, पता नहीं वो आएगा भी या नहीं, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई एम नर्वस। आई एम नर्वस। आई डोंट नो इफ़ ही विल कम और नॉट। आई डोंट नो इफ़ ही विल कम और नॉट। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। मुझे देर हो रही है, प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो। अगर ऐसा कहीं आप किसी से बोल रहे हैं, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई एम गेटिंग लेट, प्लीज़ ड्रॉप मी होम। आई एम गेटिंग लेट, प्लीज़ ड्रॉप मी होम। मुझे देर हो रही है, प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो। नेक्स्ट सेंटेंस। मुझे इसका जवाब चाहिए कि तुमने ऐसा क्यों किया। अगर आप किसी से कह रहे हैं कि मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आपने ऐसा क्यों किया, आखिरकार कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि आपको ऐसा करना पड़ा, तो मुझे इसका जवाब चाहिए। तो आप इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? आप इस सेंटेंस को बोलेंगे आई नीड एन आंसर टू व्हाई डिड यू डू दिस। आई नीड एन आंसर टू व्हाई डिड यू डू दिस। मुझे इसका जवाब चाहिए कि तुमने ऐसा क्यों किया।
अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, मुझे आपकी फिजूल बातों से कोई लेना देना नहीं। मुझे आपकी फिजूल बातों से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, ना ही मैं सुनना चाहता। अगर इस तरीके का कोई भी आप वाक्य बोलना चाह रहे हैं तो आप इसे कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे, आई डोंट वॉन्ट टू हियर योर नॉनसेंस। आई डोंट वॉन्ट टू हियर योर नॉनसेंस, मैं आपकी फिजूल बातों को सुनना नहीं चाहता, या मैं आपकी फिजूल बातों से मुझे कोई लेना देना नहीं। अगले सेंटेंस को देखते हैं, बेवजह मेरा दिमाग खाना बंद करो। अगर आप कोई आपको परेशान कर रहा है, आपको बोदर कर रहा है, तो आप इसे कैसे कहते हैं? आप कहते हैं, बेवजह मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो, मैं बेवजह मेरा दिमाग खाना बंद करो। तो आप इसे कैसे कहते हैं? आप कहते हैं, स्टॉप बॉदरिंग मी फॉर नो रीजन। स्टॉप बॉदरिंग मी फॉर नो रीजन, बिला वजह बिना वजह मेरा दिमाग खाना बंद करो। पहले तोलो फिर बोलो। इट मीन्स कि बोलने से पहले इंसान को सोच लेना चाहिए कि वो आखिरकार क्या बोल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि पहले बोल बैठे और बाद में, जिस तरह से कहते हैं कि बंदूक से निकली गोली वापस नहीं आती, कमान से निकला तीर वापस नहीं आता, ऐसे ही मुंह से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आते। भले ही बाद में कितने आप सॉरी वगैरह वगैरह बोलते रहिए, लेकिन इसलिए कहते हैं कि जबान से बोला अगर कोई भी शब्द होता है वो बहुत तकड़ा आघात पहुंचाता है, और वो बरसों उसका घाव इंसान को नहीं भरता, उसके कहीं ना कहीं माइंड में, मस्तिष्क में वो बात स्टक हो जाती है। तो पहले तोलो फिर बोलो, बहुत अच्छी बात है ये। तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे, थिंक बिफोर यू स्पीक। थिंक बिफोर यू स्पीक, पहले तोलो फिर बोलो, यानी बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि सामने वाले पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऊपर वाले की ऐसी ही मर्जी थी। अगर मान लीजिए कहीं आपको इस तरह की कोई शब्द, इस तरह का कोई वाक्य आपको कहीं बोलना पड़ रहा है कि ऊपर वाले की ऐसी ही मर्जी थी, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे, सच वॉज गॉड्स विल। सच वॉज गॉड्स विल, ऊपर वाले की ऐसी ही मर्जी थी। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, भूल जाओ कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। अगर मान लीजिए कहीं गुस्से में कोई दो भाइयों में आपस में कोई झगड़ा हो रहा है, और कहीं ना कहीं किसी हद तक एक इंसान सही है और दूसरा गलती पे है, तो आप कहीं ना कहीं गुस्से में इंसान कह देता है कि भूल जाओ कि आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो आप इसे कैसे कहेंगे, भूल जाओ कि मैं तुम्हारा भाई हूँ? आप कहेंगे, forget that I am your brother। forget that I am your brother, भूल जाओ कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। अगला सेंटेंस देखते हैं, माफी चाहता हूँ मुझे आपका ध्यान नहीं रहा। अगर आपको इस तरह से किसी से कोई माफी मांगनी है, और आपको याद आया कि वो किसी फंक्शन में या किसी जगह पे मुझे फलां शख्स को बुलाना था, वो मेरा बहुत करीबी है, लेकिन कभी वो सामने पड़ा, तो आप जो है माजरत चाहते हैं, आप माफ़ी मांगते हैं उनसे। तो आप कहते हैं, माफ़ी चाहता हूँ मुझे आपका ध्यान नहीं रहा, इतना ज़्यादा बिजी था, इतने मेहमान थे, बस आपको बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। तो आप कैसे कहते हैं? आप कहते हैं, सॉरी आई वॉज नॉट माइंडफुल ऑफ यू। सॉरी आई वॉज नॉट माइंडफुल ऑफ यू, माफ़ी चाहता हूँ मुझे आपका ध्यान नहीं रहा। अगले सेंटेंस देखते हैं, तुम बहुत बकबक करते हो। अगर आपको किसी को कहना है कि आप बहुत बकबक करते हो, बहुत ज़्यादा बोलते हो, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे, यू चैटर अ लॉट। यू चैटर अ लॉट, तुम बहुत बकबक करते हो। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, एक घातक फिल्म का एक ये सनी देओल का एक डायलॉग है। चलिए आज आपको ये डायलॉग भी इसका ट्रांसलेट बता देते हैं। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। इस तरह से सनी देओल ने एक डायलॉग बोला था घातक फिल्म में। चलिए उसका आज ट्रांसलेट करते हैं, ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। तो आप इसे कहेंगे, दिस इज द हैंड ऑफ द लेबरर कातिया, मेल्टिंग आयरन एंड चेंज इट्स शेप। दिस इज द हैंड ऑफ द लेबरर कातिया, मेल्टिंग आयरन एंड चेंज इट्स शेप। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। आगे बढ़ते हैं अपने बिल्कुल लास्ट सेंटेंस की तरफ। इस क्लास का सबसे लास्ट का सेंटेंस ये है कि मैं ये बात बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है कोई बात, तो आपको कोई बात बता रहा है और वो कह रहा है कि आपको कहीं किसी बात के लिए सचेत कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ये कहता है कि मैं ये बात जो है बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ, आप इस पर गौर करिएगा, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। तो इसे आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे, आई एम सेइंग दिस वेरी थॉटफुली। आई एम सेइंग दिस वेरी थॉटफुली, मैं ये बात बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ।
तो गाइज ये थी आज की हमारी क्लास स्पोकन इंग्लिश की डे 30। गाइज ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आपको अपना कीमती समय देने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।